देहरादून में सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं होने पर जश्न मना रहे थे कौरव। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, तीर्थयात्रियों में केदारनाथ धाम के लिए अधिक उत्साह। उत्तराखंड शिक्षा परिषद के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 2 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार आज होगा खत्म, पहली बार मिलेगी हेल्प डेस्क की सुविधा। हल्द्वानी में गेल इंडिया की शिक्षा के लिए बड़ी पहल, 50 छात्रों को मिलेगी फ्री आईआईटी जेईई की कोचिंग, रहने और खाने की भी होगी व्यवस्था। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर होगा बड़ा मंथन। उत्तरकाशी में रसोई गैस संकट, जोशा और तिरप में किया सड़क जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला में रजत जयंती समारोह, पीजी कॉलेज के 25 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। डोईवाला से खबर, डोईवाला में रजत जयंती समारोह, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे शामिल। पीजी कॉलेज के 25 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में होंगे शामिल। डोईवाला में रजत जयंती समारोह, खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में देर रात एयर अटैक की काल्पनिक सूचना पर बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें शहर की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की तैयारियों को परखा गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल ब्लैकआउट लागू कर दिया और प्रमुख क्षेत्रों घंटा एसपीडी, आराघर और डिफेंस कॉलोनी रायपुर में बमबारी जैसी आपातकालीन स्थिति का परिदृश्य तैयार किया गया। इस अभ्यास में प्रशासन, पुलिस सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने भाग लिया और राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया।
खबर देहरादून से, जहां पर मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। उद्घाटन के बाद निरीक्षण कर इस अस्थायी पुल को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए वैली ब्रिज का निर्माण किया गया। प्रशासन का मानना है कि इस वैकल्पिक मार्ग के शुरू होने से यातायात व्यवस्था में काफी सुधार आएगा और लोगों को घंटों लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने शहरी क्षेत्र में कार्यरत आशा कार्यकर्तियों की दैनिक डायरी का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आशाओं में से परिवार सर्वे, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, टीकाकरण, बच्चों को आयरन सिरप वितरण और संस्थागत प्रसव से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएमओ ने निर्देश दिए हैं कि सभी आशा कार्यकर्तियां ड्यू लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट रखें और उच्च जोखिम वाले गर्भवतियों का प्रसव अनिवार्य रूप से जिला या उपजिला अस्पताल में ही कराया जाए। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने भाजपा और राज्यों की राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी छवि और सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से विफल रही है, जिसका असर आगामी चुनाव में भाजपा की हार के रूप में देखने को मिलेगा। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा के भीतर गंभीर आंतरिक कलह चल रही है और पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, दिलीप रावत और मुन्ना सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी से साफ है कि संगठन के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो है मुद्दा है, इसमें जो है हमें कहने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि ये प्रदेश के विकास से और प्रदेश की राजनीति से जुड़ा मुद्दा है तो ये राजनीतिक हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कि घोषणा पहले कर दी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि रही है पिछले जो है मैं कहूंगी 4.5 सालों में, वो छवि ऐसी है कि उस छवि के साथ वो चुनाव पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो पहले भी हार थी और आगे भी हार होगी। देवभूमि उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं होने पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। आपको बता दें, इस बिल को पारित नहीं होने देने की सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को बता रही है। कुल मिलाकर ये विरोध अब राजनीतिक मंचों के साथ सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल पर इस समय जमकर राजनीति हो रही है और इसी मुद्दे पर कल बीते वीरवार में कांग्रेस ने देहरादून में विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ धरना दिया। साथ ही मांग की है कि साल 2023 में राज्यसभा और लोकसभा के पास महिला आरक्षण बिल के आधार पर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए। तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और भाजपा द्वारा 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। सत्ताधारी दल भाजपा का मानना है कि इतिहास साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई चर्चा केवल कुछ विधेयकों तक सीमित नहीं थी। यह देश की आधी आबादी को नीति निर्माण में समान भागीदारी देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन
दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने इस ऐतिहासिक अवसर का भी विरोध किया। विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। देश हित से ऊपर दलगत सोच को रखा। वहीं सत्ता दल सड़कों में उतरकर विपक्षी दलों का विरोध कर रहे हैं। आज परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में मुख्यमंत्री सहित कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी। रैली में शामिल महिलाओं ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए साफ संदेश दिया कि वो सम्मान और अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग ये जन आक्रोश के रूप में महिलाएं अपना आक्रोश दिखा रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जो हमारा 33% आरक्षण का बिल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा था उसको टर्न डाउन किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परिहास उड़ाते हुए महिला सम्मान का अपमान किया है, उसके जवाब में ये रैली उनके लिए, ये आक्रोशित महिलाएं और ये महिलाएं बहुत दूर क्षेत्रों से यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आई है। अब रैली के रूप में हम लोग जाएंगे तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि महिला की शक्ति कहीं भी कम नहीं है। हम सब ने देखा कि महिला आरक्षण में जो अमेंडमेंट था उस पर उन्होंने विरोध में वोट किया। उसके बावजूद उनका ये कहना कि हम इसके पक्ष में हैं, मुझे लगता है कोरा सफेद झूठ है जो आज महिलाओं को सब समझ में आता है। उनके लिए महिला या समाज या देश प्रथम नहीं है, उनके लिए केवल उनका स्वयं का जो स्वार्थ है वो प्रथम है, उनकी पार्टी का वोट बैंक प्रथम है, तो वो उसी की केवल बात करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्हीं के जो विपक्षी घटक दल है उसी ने कहा था कि किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना। लेकिन अब आप देखिए कि जिस प्रकार से जब शाहबानो का केस आया तो वो शाहबानो के ट्रिपल तलाक के केस में कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उसके विपक्ष में खड़े थे। उसके मेंटेनेंस, उसको जो मिलना चाहिए, उसको पैसा जो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए उसके पक्ष में वो नहीं थे। तो वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ है हम सबको दिखता है। ये कार्यक्रम छोथा चना बाजे धना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोल कर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था। उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो। ये उनकी चाल है, ये चाल एक्सपोज हो गई है। और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब इस दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है ये देखने लायक बात है। महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ अब प्रदेश में भी पक्ष विपक्ष की आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो वहीं आक्रोश भी सड़कों पर होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीते वीरवार उत्तराखंड राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में विशाल धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता गण एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। विधानसभा भवन के निकट एक दिवसीय धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के साथ हम पहले भी खड़े थे और आगे भी मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी चुनौती केंद्र सरकार से ये है कि परसीवन की गुत्थी सुलझाकर तत्काल लोकसभा में संसद का सत्र बुलाओ और बिल पारित कराओ। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की मांग 2027 से विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा की वर्तमान संख्या के आधार पर ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। कांग्रेस सरकार के समय राज्यसभा में 2010 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया था। लोकसभा में हम तैयार थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 33% आरक्षण का शुभारंभ पंचायतों में किया और उसी के परिणाम स्वरूप देश के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा जितनी महिलाएं दुनिया में पंचायती प्रतिनिधि है, वहीं सभी विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। भाजपा के लोग कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर।
ये उसका मांग की है पर्दाफाश भाजपा करें। सरकार ने धामी जी से कि अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है और आप महिलाओं को सच में भागीदारी देना चाहते हैं, सच में सम्मान देना चाहते हैं, तो दे दीजिए। कहने के लिए आए 33% आरक्षण विधानसभा की 70 सीटों में दे दीजिए और आप जब तक नहीं देंगे ये धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश के हर जिलों में नहीं जारी देना रहेगा। चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। उनका काम है बोलना, उनका काम है झूठ बोलना। देखिए उनको तो ऊपर से आदेश किए गए हैं। मैंने, आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में कांग्रेस 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 58 बार कहा, मैंने उसके दूसरे दिन ही, आपको ध्यान होगा मेरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, उसके दूसरे दिन ही मैंने ये बात कह दी थी कि हो सकता है ये विधानसभाओं में भी इस तरह से का प्रस्ताव लाएं, कांग्रेस कांग्रेस बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने का। हमने तो उसी दिन कह दिया था ये इस तरह करने वाले हैं, और वही हुआ, वही उन्होंने किया। आप एक चीज देखिए, इन्होंने जब भी सत्ता पाई एक झूठ को इवेंट बनाकर फैलाया और उसके आधार पर सत्ता पाई। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, अभी तक सब चुनाव इन्होंने झूठ का इवेंट बनाकर जीते हैं। अब हम उस बात को समझ गए, ये झूठ का इवेंट बनाकर चुनाव, ये अब चूंकि अब आपने बहुत बारीकी से आप देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत बार ये बात बोल चुके हैं, डेमोग्राफी चेंज डेमोग्राफी चेंज डेमोग्राफी चेंज। अब वो समझ गए कि डेमोग्राफी चेंज टूट चुका है, लोग नहीं मान रहे। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमेशा महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज भाजपा जिस प्रकार से सड़कों पे आके अपना राग अलाप रही है महिला आरक्षण का, महिला सशक्तिकरण का, ये वही पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा रेप केसेस इसी पार्टी के नेताओं द्वारा किए जाते हैं, और तब इन महिलाओं की आंखें नहीं खुलती हैं। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये भाजपा की महिलाएं सिर्फ आंखों की अंधी हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये दिमाग से भी अंधी हैं, और इन लोगों का सिर्फ वही पैटर्न चलता है जो इनको ऊपर से बताया जाता है। आज अगर महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण ये बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। अगर भाजपा वाकई में चाहती कि इस बिल में महिलाओं को आरक्षण मिले, तो इसमें इन्होंने एक अलग सा जो क्लॉज सीटें बढ़ाने का किया वो ना करती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, और कम से कम इन महिलाओं को इतनी तो अकल होनी चाहिए। लिटरली मैं यही कहूंगी कि जितनी भी भाजपा के अंदर महिलाएं हैं, ये बिल्कुल अकल इनकी जो है वो घास चरने चली गई है। बात तो समझना पड़ेगा किसको गुमराह कर रहे हो। जब जनगणना हुई है, जनगणना में 2026 का आंकड़े को 2023 के बिल में दिखाया गया था, लेकिन 2026 में जनगणना पूर्ण होनी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने जातिगत जनगणना को स्वीकार किया है। ये जनगणना में समय लग रहा था, और 2029 मोदी जी 2029 में आरक्षण देना चाहते थे, इसलिए संशोधन लाए थे। ये गुमराह करने का कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिले, इसलिए ये आक्रोश आज दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4 बार परसीमन हुआ। इसके लिए आयोग का गठन किया गया। अब ये 5वीं बार होने जा रहा था। सबसे पहला परसीमन 1952 में हुआ था। अंतिम परसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था। दरअसल 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2001 तक परसीमन पर रोक लगा दी गई थी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को झटका न लगे। वहीं आपको बता दें, ये पूरा मामला परसीमन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जहां एक ओर बीजेपी विपक्षी दलों पर समर्थन न देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस इस बात को कह रही है कि महिला आरक्षण बिल साल 2023 में पारित हो चुका है। ऐसे में संशोधन के जरिए सरकार परसीमन पर जोर दे रही है, जबकि विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। साथ ही दामी सरकार ने 28 अप्रैल में 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र निंदा प्रस्ताव बुलाया है। इससे पहले 27 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि आम जनता इसकी बारीकियों को कितना ध्यान से समझ पाएगी, या ये मुद्दा राजनीतिक समुद्र में जनता को गुमराह करने में काफी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। विकासनगर के जंगलों में बेशकीमती लकड़ी की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत चक्राता वन प्रभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटी कनासर रेंज में देवदार के पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए वन विभाग ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वन विभाग की टीम को रूटीन गश्त के दौरान जंगल में अवैध कटान की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर कार्रवाई की गई।
देखिए कि ये हमारे कनासर रेंज अंतर्गत अवैध पातन अभियान का मामला सामने आया है। हमारी जो टीम है वो अपने नियमित गश्त पे थी कनासर रेंज अंतर्गत, और 23 तारीख की रात को लगभग 10:30 बजे 4 अभियुक्त जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, पाँच लोग इसमें हैं, 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 फरार है। ये लोग जंगल से निकल रहे थे और इनसे जो है एक आरा और अवैध देवदार चिरान प्रकाश 7 नग बरामद हुए हैं, और जिसका संज्ञान लेते हुए जो है इन पे भारत वन अधिनियम की धारा 26 और 41-42 में वन अपराध दर्ज किया गया है। 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका मेडिकल कराकर जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर नैनीताल जिले की से है, जहां पर पिछले 3 दिन के भीतर मानव वन्य जीव संघर्ष में 2 मौतें हो चुकी हैं और रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज के हरियोनी गांव में एक 30 वर्षीय युवक को वन्य जीव ने अपना निवाला बना दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन्य जीव को मार डालने की मांग को लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक वन्य जीव को मारने की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक वो डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।